दोस्तों कैसे हो। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्लांट्स कि प्लांट्स में किस तरीके से गैमेट फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से कौन सी स्ट्रक्चर में स्पोर बनता है। स्पोर के लिए हम वर्ड यूज करेंगे प्लांट में कि जो प्लांट में जो गैमेट बनता है उसे स्पोर बोलते हैं, और ह्यूमन की बॉडी में या फिर एनिमल की बॉडी में हम उन्हीं गैमेट का अलग अलग नाम रखते, जैसे स्पर्म सेल और एग सेल, और यहाँ पे हम अलग नाम रखेंगे। तो एक एक करके मेरे साथ में चलिएगा और ध्यान से मेरी बात सुनते जाइएगा। देखो, सबसे पहली बात यह है कि हम जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ते हैं वहां पे मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। यहाँ से देखो, नीट 2016 में एक क्वेश्चन आया, क्या ये मैंने बनाया थैलेमस, और थैलेमस के इस पार्ट से मैं एक स्टॉक जनरेट करता हूँ, एक फिलामेंट बनाता हूँ, और इस फिलामेंट की एंड पे मैं एक बाइलोब स्ट्रक्चर लगा रहा हूँ। और इस बाइलोब स्ट्रक्चर का नाम आपको पता होगा, नहीं पता तो ध्यान से सुन लीजिएगा। इसका नाम है एंथर। इसका क्या नाम है? एंथर। और इसे हम बोलते हैं फिलामेंट। ये है फिलामेंट। अब यहां से क्वेश्चन क्या आया था नीट में क्वेश्चन ये आया था कि फिलामेंट के दो एंड होते हैं। एक एंड है जो एंथर से जुड़ा हुआ है और दूसरा एंड है जो थैलेमस से जुड़ा हुआ है। इस फिलामेंट का जो पार्ट थैलेमस से जुड़ा हुआ है उस एंड को हम बोलते हैं परऑक्सिमल एंड। क्या बोलते हैं? परऑक्सिमल एंड। परऑक्सिमल एंड। परऑक्सिमल एंड को हम ऐसे याद रखेंगे, थैलेमस के पास वाला। ये क्या है? ये है थैलेमस। थैलेमस के पास वाला, पी फोर पास वाला, पी फोर परऑक्सिमल। फिर डी फोर दूर वाला, और इसे बोलेंगे डी फोर डिस्टल एंड। क्या बोलेंगे इसे? डिस्टल एंड। इसे अपन बोलेंगे डिस्टल एंड। तो एक हो गया परऑक्सिमल एंड, एक हो गया डिस्टल एंड। किसमें? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, जिसमें हम स्टामेन की बात करें। इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इस पूरी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टामेन। क्या बोलते हैं? स्टामेन। बहुत सारे स्टामेन अगर ग्रुप में आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एंड्रोइसियम। उसे हम क्या बोलते हैं? एंड्रोइसियम। उसे हम एंड्रोइसियम कंसिडर करते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो आज हम इस एंथर में क्या हो रहा है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो मेरी बात आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो सारी चीजें क्लियर होती चली जाएगी। देखना, मैं इस एंथर को यहां से कट कर रहा हूं। इससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि एंथर आपको बाहर से कैसे दिख रहा है? तो बाहर से ध्यान रखना है, ये बाइलोब दिख रहा है। ये बाइलोब्ड दिख रहा है। बाइलोब्ड, दो लोब है इसमें। तो अपन एंथर के बारे में जब भी बात करेंगे तो बोलेंगे इसमें दो लोब होती है, बाइलोब होता है। अब इस एंथर को मैं यहां से कट कर रहा हूं, और कट करने के बाद में मैं इसका टीएस देख रहा हूं, ट्रांसफर सेक्शन देख रहा हूं। वो ट्रांसफर सेक्शन आप ध्यान से देखते जाना। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ट्रांसफर सेक्शन। किस तरीके से हम ट्रांसफर सेक्शन जनरेट करेंगे, ध्यान से चलिएगा मेरे साथ में। अब देखो, इसको जब मैंने कट किया ट्रांसवर्सली तो ये मेरे को ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला। ऐसा स्ट्रक्चर मेरे को देखने को मिला। आप इस स्ट्रक्चर को सिर्फ और सिर्फ पहली बार ध्यान से देखते जाइएगा। ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। इसके बीच में मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा रहा हूँ। इस पॉइंट को हम कनेक्टिव बोलेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा 3D बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको चीजें समझ में आ जाए तो। ये मैंने इसको थोड़ा सा 3D बनाने की कोशिश किया है, और ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमने इस तरीके से डिजाइन कर दिया। अब देखो, ये टीएस ऑफ एंथर है। एंथर को बाहर से कट करने के बाद में मुझे ऐसा स्ट्रक्चर दिखा, और ऐसा स्ट्रक्चर दिखा तो मैंने यहाँ पे बोला कि इसमें एक ऐसा चेंबर मुझे दिख रहा है। एक ऐसी में मेरे को बहुत सारी कटोरियां दिख रही है इसमें। तो इसमें 4 कटोरी रखी हुई है। हर एक कटोरी में क्या चल रहा है? हर एक कटोरी में स्पोरोजेनेसिस चल रहा है। हर एक कटोरी में क्या चल रहा है? स्पोरोजेनेसिस। तो इसमें बहुत सारी सेल होगी, इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारी सेल है, और इन बहुत सारी सेल को हम क्या बोलेंगे? इस बहुत सारी सेल को हम बोलेंगे स्पोरोजेनस टिश्यू। इन सभी सेल का नाम है स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोर बनाने वाली सेल, स्पोर जनरेट करने वाली सेल को हम क्या बोलेंगे? स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या बोलेंगे? स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू क्या हो गया? जो आगे जाके क्या बनाएगा? स्पोर। देखो, प्लांट के केस में जो स्पोर होता है वो आगे, इसे ही हम गैमेट बोलते हैं। एनिमल के केस में ऐसा नहीं करते हैं। प्लांट के केस में जब भी स्पोर की बात आई, मतलब गैमेट की बात कर रहे हैं, चाहे मेल गैमेट हो चाहे फीमेल गैमेट हो, हम स्पोर वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पे कौन से टिश्यू भरे हुए हैं? यहाँ पे भरे हुए हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। अब मुझे बताओ, एंथर को हमने जब बाहर से देखा था तो वो अपन को कैसे दिखा था? वो ऐसे दिखा था, बाइलोब दिखा था। ऐसे नीचे ये फिलामेंट लगा हुआ है। इस बाइलोब पार्ट को मैंने कट करके ये आपको दिखाने की कोशिश की। ये बाहर से बाइलोब दिख रहा है, लेकिन अंदर देखना, यहाँ पे जो ये चेंबर है, यहाँ पे ये जो चेंबर तुम्हें दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है, इन हर एक चेंबर को हम बोलेंगे, इसके लिए एक नया वर्ड यूज करते हैं, इसे अपन बोलते हैं थीका। थीका। और ये एक लोब है, ये एक पूरी लोब है, और ये वाला पार्ट है, एक ये पार्ट थीका है, ये दूसरा थीका, ये तीसरा थीका, और ये चौथा थीका। 4 थीका है एक पूरे एंथर वाले पार्ट में। एक लोब ये बाहर से दिख रही थी, दूसरी लोब ये दिख रही थी। इसका मतलब एंथर कैसा हो गया? एक लोब में 2 थीका है,
एक लोब में कितने थीका, 2 थीका, तो बोलेंगे डाइथिकस। 2 के लिए वर्ड यूज करते हैं डाई। तो एंथर बाहर से बाइलोब्ड है और डाइथिकस है, बाइलोब और डाइथिकस, लेकिन टोटल मिला के कितने थीका है, ये भी थीका है, ये भी थीका, ये भी थीका, तो एंथर क्या हो गया, बाइलोब एंड डाइथिकस। क्या बात समझ में आई? हाँ, ये बात अगर आपको समझ में आई तो यहां से हम चलेंगे कि स्पोरोजेनस टिश्यू है वो किस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन करता है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट को मैं फिर से यहाँ पे आपको जूम करके दिखा रहा हूं, आप ध्यान से मेरी बात सुनते जाइएगा, सारी बातें क्लियर होती चली जाएगी। ये जो एंथर मैंने बनाया अभी, ये जो स्ट्रक्चर मैंने ऐसे ड्रॉ की है, इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से फिर से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती चली जाएगी। इसे हम कनेक्टिव बोलेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो इसका नाम है कनेक्टिव। ये है कनेक्टिव टिश्यू। जो ये है क्या रियल में, ये है ये कि जो ये एंथर का जो ये बाइलोब स्ट्रक्चर है, इसका जो ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट इस एंड तक जा रहा है। इसको यहां से कट करेंगे तो यहां से पॉइंट दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा ना। हाँ, अब देखो इसको मैंने फिर से ऐसे 3D बनाने की कोशिश की और आपको चीजें समझ में आ जाएगी शायद। देखो ये एंथर को मैंने ऐसे कट किया तो मुझे क्या मिला, मुझे यहाँ पे मिला कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ऐसे एक चेंबर बना रही है, ये स्ट्रक्चर ऐसे एक चेंबर बना रही है, ये स्ट्रक्चर ऐसे एक चेंबर बना रही है, फिर मैंने यहाँ पे एक चेंबर और बनाया। अब मैं यहाँ पे लेयर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सारे लोग ध्यान से सुनेंगे। ये लेयर मैंने यहाँ पे बनाई, ये येलो कलर की जो लाइन है ये मैं यहाँ पे कंटिन्यूअसली बना रहा हूँ। आप इस लाइन को ध्यान से देखना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम अगर ध्यान से कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ते हैं तो ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो मैंने इस येलो लाइन को पूरी कंट्रोल में पूरी तरीके से इसके चारों ओर घुमाया है। उसके बाद में एक कलर चेंज करके एक चीज और यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं और उसका कलर मैं रख देता हूँ यहाँ पे ऐसे। ये मैंने रखा रेड कलर, ये रेड कलर से मैंने यहाँ पे घुमा दिया इसको, ये रेड कलर से मैंने इसके चारों ओर ऐसे लाइन घुमा दी। आप ध्यान से देखना, ये लाइन इसके चारों ओर ऐसी है और यहाँ पे मैं क्लियरली इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो मैंने कुल मिला के इसमें 4 लाइन खींच दी है। अब हर एक लाइन को हम ध्यान से देखेंगे और इनका हम नाम लिखने की कोशिश करेंगे। तो सारे लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो आपको सभी लाइन क्लियर होती चली जाएगी। ये थीका है, इस थीका में मैं लाइन लिख रहा हूँ, इस सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट पार्ट के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं एपी। एपी या अपोन, एपी यानी क्या होता है, अपोन। तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा एपी, एपी। और स्किन लेयर जो होती है, स्किन या फिर लेयर के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं डर्मिस। तो ये हो गया एपिडर्मिस, इसके लिए हम क्या लिख देंगे, एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगी, एपिडर्मिस, किसकी, एंथर की। जब हम ट्रांसफर सेक्शन कट करके देख रहे हैं तो ये आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी बेटा जी, ये होगी एपिडर्मिस। इसके बाद में जो ये येलो कलर की जो लेयर है ये एपिडर्मिस है, या फिर इसे अपन एपिथीशियम या फिर एपिडर्मिस बोल सकते हैं। इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे एंडोथीशियम। एंडो यानी होता है अंदर, एपिडर्मिस के जस्ट अंदर वाले लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, एंडोथीशियम या फिर एंडो। इसके लिए हम वर्ड यूज करें तो ये हो गया एंडोथीशियम। तो एंडोथीशियम क्या हो गया, एंडोथीशियम हो गया एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाले लेयर को एंडोथीशियम बोल रहे हैं। रेड कलर वाली जो लेयर है इसको मैं नाम थोड़ी देर बाद में लिखता हूं, क्यों, क्योंकि इसके पीछे एक छोटा सा रीजन है। क्या रीजन है देखना। इसके लिए पहले मैं इसके अंदर वाले लेयर के लिए नाम लिख देता हूं और इस लेयर के लिए नाम है टेपेटम। इसका नाम क्या है, टेपेटम इसका नाम है। ये टेपेटम है और टेपेटम और एंडोथीशियम के बीच में जो लेयर है इस लेयर का हम नाम लिखेंगे यहाँ पे। इसकी लेयर का नाम है यहाँ पे मिडल लेयर। क्या नाम है इसका, मिडल लेयर। मैंने इसका नाम लिख दिया। आपको बात समझ में आ रही, मैंने कितने नाम लिख दिए, मैंने नाम लिख दिए 4। सबसे अंदर वाला लेयर टेपेटम, फिर मिडल लेयर, फिर एंडोथीशियम, फिर एपिथीशियम या फिर एपिडर्मिस लेयर। तो ये सीक्वेंस भी तुम्हें याद रहनी चाहिए कि सबसे अंदर चलें तो 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये और 4 नंबर पे ये, और बाहर से अंदर जाए तो 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये और 4 नंबर पे ये। उल्टा भी और सीधा भी ऐसे सीक्वेंस पूछ सकता है। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है लेकिन पूछा जा सकता है, कोई हार्ड बात है नहीं। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आई। इसे हम कनेक्टिव बोल देंगे, इसे हम थीका बोल रहे हैं। और इसमें मुझे बताओ कौन सा टिश्यू भरे हुए हैं, इसमें भरे हुए हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। और ये आगे जाके क्या बनाने वाले हैं, यहाँ से ये आगे जाके बनाने वाले मेल गेमेट, जिसे हम स्पोर बोलेंगे। अगर स्पोर इसमें बन जाएगी तो ये एक क्या बन जाएगा, एक कटोरा बन जाएगा, एक चेंबर बन जाएगा जिसमें खूब सारे क्या होंगे, स्पोर। इसलिए आगे चल के इसी चेंबर का नाम क्या हो जाएगा, आगे चल के इसी चेंबर का नाम हो जाएगा स्पोरेंजियम। इसका नाम क्या हो जाएगा, स्पोरेंजियम। इस पूरे चेंबर का नाम हो जाएगा। क्या आपको बात क्लियर हुई, क्या आपको समझ में आया कि स्पोरोजिनस सेल स्पोर बनाएगी और जहां पे ये स्पोर भरे होंगे उसे अपन क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियम वर्ड उसके लिए अपन यूज करेंगे। क्या इतनी बात क्लियर हुई। हाँ, इतनी बात अगर क्लियर हुई तो हम आगे चल के
एक छोटी सी प्रोसेस सीखने वाले हैं, और प्रोसेस को मैं ऐसे सिखा देता हूं कि हम मेल गैमेट को बनाने की कोशिश करेंगे। मेल गैमेट देखो कैसे बनता है। देखो मेल गैमेट बनने में हमने उस एक चेंबर में से क्या निकाला, ये बहुत सारी सेल निकाली, जो क्या है, स्पोरोजिनस सेल है। ये आगे जाके स्पोर बनने वाली है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक सेल को बाहर निकाला। अच्छा मुझे बताओ, प्लांट अगर 2 कंडीशन में है तो ये सेल भी 2 कंडीशन की ही होगी। एक 2 कंडीशन की सेल जो स्पोर जनरेट करने वाली है, इस सेल के लिए मैंने वर्ड यूज कर दिया कि ये जो स्पोर बनाएगी। अच्छा मैं एक वर्ड यहाँ पे लिख देता हूं, एक वर्ड लिख रहा हूं माइक्रो, एक वर्ड लिख रहा हूं मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो कब लिखेंगे? माइक्रो होता है छोटा, मैक्रो होता है बड़ा। मेल के लिए हमेशा जब भी हम गेमेट की बात करेंगे तो मेल गेमेट के लिए हम माइक्रो वर्ड यूज करेंगे, फीमेल गेमेट के लिए हम मेगा वर्ड यूज करेंगे। ये बात तुम्हें याद रखना, या फिर मैक्रो वर्ड यूज करेंगे, मेगा या फिर माइक्रो हम वर्ड ऐसे यूज करते चले जाएंगे। देखो ये माइक्रोस्पोर है, और ये माइक्रोस्पोर आगे जाके ये सेल बनाएगी, इसलिए इस सेल का हमें नाम रखना है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर, ये माइक्रोस्पोर बनाने वाली सेल है, इसलिए इसका नाम है मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल इसका नाम है। अब ये आगे जाके जब भी सेल डिवीजन में पार्टिसिपेशन लेगी तो सबसे पहली बात, जब भी कोई सेल गेमेटोजेनेसिस की शुरुआत करती है, जब भी वो गेमेट बनाने की प्रोसेस में हिस्सा लेती है, तो उस सेल में होता है कौन सा डिवीजन होता है? उस सेल में डिवीजन होता है मियोसिस। ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे हुआ है मियोसिस। और मियोसिस सेल डिवीजन से हम सबको पता है कि मियोसिस सेल डिवीजन का जो रिजल्ट होता है वो होता है 4 डॉटर सेल। तो 4 डॉटर सेल वो भी कैसी? NNN। तो 2n कंडीशन की सेल NN में कन्वर्ट हो जाएगी, और हर एक सेल आगे चल के डेवलप होगी, और आगे चल के ये बनाएगी, क्या बनाएगी? स्पोर बनाएगी। उसे हम आगे जाके बोलने वाले हैं पोलन ग्रेन। क्या बोलने वाले हैं? पोलन ग्रेन। तो ये स्पोर जब आगे जाके जनरेट हो जाएगा तो उसे अपन पोलन ग्रेन बोलेंगे। देखो सभी आगे जाके पोलन ग्रेन ही बनने वाले हैं। हम किसी एक सेल को पकड़ के अच्छे से पढ़ लेते हैं कि ये किस तरीके से पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होता है, और हम उससे जान जाएंगे कि सभी सेल क्या कर रही है इस चेंबर में। देखो इस सेल को हम पकड़ते हैं यहाँ से, और इस सेल में हम बोलते हैं कि चलो इसको देखते हैं कि ये ध्यान से इससे देखते हैं कि ये कैसे पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैं अगर आपको ध्यान से बताना चाहूँ तो सारे लोग मेरे को ध्यान से सुनेंगे, समझ में आ जाएगी बात। इसमें जो न्यूक्लियस है वो ऐसे बना दिया मैंने। जब भी यहाँ पे मियोसिस हुआ तो एन कंडीशन, अब मियोसिस फिर से तो इसमें होगा नहीं क्योंकि एन कंडीशन यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट बन गई है। अब इसमें डिवीजन शुरू होगा, और पहले अगर मैं बोलता हूँ कि इसमें माइटोसिस या फिर ग्रोथ डिवीजन हो रहा है तो इसका साइज बढ़ेगा, वो साइज बढ़ेगा। मैं मान लेता हूँ बेटा ये साइज बढ़ गया, इसका साइज बढ़ गया, और इसमें एक ही न्यूक्लियस है। अभी ये एन कंडीशन का एक ही न्यूक्लियस है, और फिर से यहाँ पे तो मैं यहाँ पे इस माइटोसिस को ऐसे बोल सकता हूँ, यहाँ पे शुरुआत में क्या हुई? शुरुआत में हुई यहाँ पे ग्रोथ। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ अब इसमें हुआ माइटोसिस शुरू, तो मैंने यहाँ पे अब लिख दिया माइटोसिस। इस सेल में हमने लिख दिया माइटोसिस, तो हमने यहाँ पे माइटोसिस लिखा। पहले यहाँ पे क्या हुई? ग्रोथ हुई। ग्रोथ हुई तो इसका साइज बढ़ गया। अब देखो माइटोसिस जब इसमें हुआ तो माइटोसिस कंप्लीटली इस पूरे चेंबर में माइटोसिस हो रहा है, इस चेंबर के अंदर माइटोसिस हो रहा है। तो इस चेंबर में देखो क्या हो रहा है, इस चेंबर में एक न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। मैंने एक पार्ट ये बना दिया और दूसरे पार्ट को मैंने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। अब जब ये दूसरा जो न्यूक्लियस है इसके पास में क्या आ गई? इसके पास में ऐसे एक बड़ी सी वैक्यूल आ गई। बड़ी सी वैक्यूल में क्या होता है? बहुत सारा फ्लूइड भरा होगा, तो बहुत सारा फ्लूइड इसके पास में भरा हुआ है। दूसरा जो न्यूक्लियस है वो दूसरा न्यूक्लियस चुपचाप साइड में बैठा हुआ है, तो दूसरे न्यूक्लियस के पास में ज्यादा साइटोप्लाज्म नहीं है। और दूसरे तो एक तरीके से क्या हुआ है, एक तरीके से थोड़ा सा एसिमेट्रिकल डिवीजन हो गया, अलग तरीके से डिवीजन हुआ है, लेकिन कुल मिला के यहाँ पे 2 न्यूक्लियस हमने बना दिए हैं। ये भी एन है, ये भी एन है, क्योंकि माइटोसिस से एन बनेगा, 2n से 2n बनेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? अब देखो इन दोनों को हम अलग अलग नाम देते हैं। इन दोनों को अलग अलग हम क्या नाम देंगे? अलग अलग हमने नाम दिया, इनको क्या नाम दिया? तो पहले मैंने इसको नाम देना, इसको नाम मैं दे रहा हूं यहाँ पे जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल, और जनरेटिव सेल में जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस होगा। ये जो सेल है ये ऐसे छोटी सी मैंने सेल बना दी, ये जनरेटिव सेल है। बाकी जो पूरा चेंबर जो बच गया है ये, और ये जो न्यूक्लियस मैंने ये यहाँ पे बच गया है, इसे हम बोलेंगे वेजिटेटिव सेल। क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल 2 पार्ट इसमें बन गया है इस पूरे चेंबर में। और इसमें क्या होता है बाद में, जो मैंने यहाँ पे इनर मोस्ट लेयर जो बनाई थी टेपेटम, वो टेपेटम करती क्या है? वो टेपेटम यहाँ पे इसके चारों ओर एक एक्स्ट्रा सिक्रेशन करती है, एक लेयर बनाती है यहाँ पे, और वो लेयर बहुत हार्ड होती है। उस लेयर का नाम एक्साइन है। एक्साइन किससे बनी होती है उसकी हम बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ चेंबर बन के तैयार हो जाता है। इसमें कितनी सेल है? इसमें है 2 सेल्ड कंडीशन। 2 सेल्ड कंडीशन इसमें है। किसमें?
इस पूरे चेंबर में, और इस पूरे चेंबर को हम टू सेल्ड कंडीशन में इसे हम बोल देंगे पोलन ग्रेन बोल देंगे। इसे हम क्या बोल देंगे? पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन कैसी कंडीशन में है? टू सेल्ड कंडीशन में। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ 60% एंजियोस्पर्म में, 60% एंजियोस्पर्म में टू सेल्ड स्टेज में पोलन ग्रेन रिलीज हो जाता है, यही पोलन ग्रेन है। इस पोलन ग्रेन की मैं अगर इस लेयर का नाम लिखना चाहूं तो ये लेयर हो जाएगी यार इसमें एक्साइन, और एक्साइन लेयर है वो सबसे हार्ड लेयर होती है। और किससे बनी होती है याद रखना तुम्हें, ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन से, ये बनी होती है। क्या आपको बात समझ में आ जाएगी? स्पोरोपोलिनिन इस नेचर का हार्डेस्ट सबस्टेंस है जो हाई एसिड से, एसिडिक मीडियम से, बेसिक मीडियम से, हाई टेम्परेचर में, ऐसे बहुत सारे एडवर्स कंडीशन में भी ये डीजनरेट नहीं होता है, एक्साइन स्पोरोपोलिनिन। इसके बाद में जो ये येलो कलर वाली जो लाइन है, इस येलो कलर वाली लाइन के लिए हम यहाँ पे वर्ड यूज करके लिख देते हैं, ये वाला जो लाइन है इसके लिए हम लिखेंगे इंटाइन। इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे अपन? इंटाइन वर्ड यूज करेंगे। और इंटाइन किससे बनी होती है? इंटाइन के लिए तुम्हें याद रखना है ये बनी होती है सेलुलोज, ये बनी होती है सेलुलोज प्लस पेक्टिन से बनी होती है। ये किससे बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। क्या यहाँ तक तुम्हें बात समझ में आई? ये है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसे मैं क्या लिखूंगा? इसे मैं लिखूंगा ये है माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस। इसे हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या लिखेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का नाम है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इस तरीके से हो जाता है। तो ये पोलन ग्रेन जो है, क्या ये पोलन ग्रेन मेल गेमेट है? क्या ये पोलन ग्रेन मेल गेमेट है? क्या ये पोलन ग्रेन मेल गेमेट है क्या? तो आंसर है ये मेल गेमेट नहीं है। तो फिर ये है क्या? इसका नाम हम यहाँ पे याद रखेंगे, ये है गेमेट देने वाला एक पार्ट, प्लांट का पार्ट। इसलिए हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे, इसमें मेल गेमेट होगा इसलिए हम इसे बोलेंगे मेल गेमेटोफाइट। क्या वर्ड यूज करेंगे इसके लिए? मेल गेमेटोफाइट वर्ड इस चेंबर के लिए यूज करेंगे। इसके अंदर मेल गेमेट बनेंगे। क्या इसमें अभी मैंने मेल गेमेट लिख के दिखाया तो आंसर है नहीं दिखाया। तो क्या इसमें मेल गेमेट नहीं बनेंगे? नहीं। ये जनरेटिव सेल, देखो इसका नाम ही जनरेशन है, ये कुछ न कुछ करेगी जीवन में। ये जनरेटिव सेल कुछ ना कुछ जिंदगी में करने वाली है, इसलिए इसका नाम हमने जनरेटिव सेल रखा। और अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मैं आगे चल के कुछ बातें और आपको बताना जा रहा हूं। अब ध्यान से सुनते जाना आप। जो ये सेल डिवीजन हुआ है, जो ये सेल डिवीजन यहाँ पे मैंने बताया कि इस चेंबर में ऐसा एक सेल डिवीजन हुआ जहाँ पे एक न्यूक्लियस है, और यहाँ पे ये है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और ये जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस का जब डिवीजन होता है या फिर ये जब बन रहा होता है तो ये एसिमेट्रिकल डिवीजन में अभी आपको बोल के बताया। इसमें फिर से क्या होता है? ये टू सेल्ड कंडीशन है कि नहीं है? तो आंसर है हाँ, यही टू सेल्ड कंडीशन है। लेकिन इसमें एक सेल का नाम क्या है? जनरेटिव सेल, और दूसरी सेल क्या है? वेजिटेटिव सेल। एक जनरेटिव सेल है, एक वेजिटेटिव सेल। अब देखो ये जनरेटिव सेल में और वेजिटेटिव सेल में इस पूरे चेंबर में एक डिवीजन और होता है, और उस डिवीजन का नाम है फिर से माइटोसिस होना। क्या नाम है? फिर से माइटोसिस होना। अगर फिर से माइटोसिस इसमें होगा तो ध्यान से देखते जाना किस तरीके से एक नया पोलन ग्रेन बनके तैयार हो जाता है। ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, ये है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, ये है बेटा जी वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। और इसमें ये जो जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है इसमें माइटोसिस होता है, क्योंकि वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस आगे जाके सेल डिवीजन नहीं करता है। वेजिटेशन का मतलब क्या होता है? वेजिटेशन का मतलब होता है एक लिविंग बॉडी में से बड बाहर निकल जाना। किसी भी पार्ट में से अगर एक छोटा सा प्रोसेस बाहर निकल गया उसे अपन बोलते हैं बडिंग। तो एक बड बाहर निकलना, इनवेजिनेशन बाहर निकल जाना, उसे अपन वेजिटेशन बोलते हैं। वेजिटेशन यानी एक पार्ट बाहर निकलना, ये आगे चल के वेजिटेशन ही करेगा, कुछ नया डिवीजन नहीं करेगा। तो ये जो जर्मिनेटिव सेल का न्यूक्लियस मैंने बोला था ये जीवन में कुछ करेगा, और ये इस माइटोसिस प्रोसेस में जाके क्या बनाता है? दो यहाँ पे बना देता है, ये दो यहाँ पे बना देता है मेल गैमेट। ये दो क्या बना दिया इसने? मेल गैमेट बना दिया। और इसके बाद में मैंने बोला था यहाँ पे आपको कि इसके चारों ओर टेपेटम जो होती है वो लेयर इसके चारों ओर क्या बना देती है? स्पोरोपोलिनिन का सिक्रेशन कर देती है। और स्पोरोपोलिनिन के सिक्रेशन में क्या होता है? बहुत हार्ड कवरिंग बन जाती है। और इसके अंदर वाले लेयर का नाम, तो ये दोनों क्या हो गए बेटा? ये दोनों हो गए मेल गैमेट। ये क्या हो गए? मेल गैमेट। इसीलिए इस पोलन ग्रेन का नाम क्या है? इसीलिए इस पोलन ग्रेन का नाम है क्या है? इस पोलन ग्रेन का नाम मेल गैमेटोफाइट। ये गैमेट बन गए। और ये है वेजिटेटिव सेल। ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस हुआ कि नहीं हुआ? ये है इंटाइन। इंटाइन किससे बनी होती है? पिछले स्लाइड में बताया मैंने, इंटाइन सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। सेलुलोज और पेक्टिन याद रखना है। स्पोरोपोलिनिन जो है वो हार्डेस्ट सबस्टेंस है
जो एसिडिक मीडियम में और किसमें, और वो बेसिक मीडियम में अपने आप को डीजनरेट नहीं करता है। क्या बात याद रह जाएगी? ये कैसी कंडीशन दिख रही है तुम्हें? ये एक न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस, ये तीसरा न्यूक्लियस। क्या ये 3 सेल्ड कंडीशन हुई? हाँ, ये होती है 3 सेल्ड कंडीशन। तो आपकी एनसीईआरटी ये बोल रही है कि पिछली स्लाइड में जो मैंने यहाँ पे ये बताया, क्या बताया कि यहाँ पे 2 सेल्ड कंडीशन में मेल गैमेट रिलीज हो रहा है। देखो ये मैंने लिखा 2 सेल्ड कंडीशन, तो बाकी ये जो 60% दिखा रहा है, तो बाकी 40% में क्या होगा? तो बाकी 40% में ये होने वाला है कि बाकी 40% एंजियोस्पर्म जो होता है उसमें जो मेल गैमेट है वो क्यों कौन सी स्टेज में रिलीज होता है? तो यहाँ पे जो 40% जो एंजियोस्पर्म है उसमें मेल गैमेट कौन सी स्टेज में रिलीज होता है? तो आंसर है 3 सेल्ड स्टेज कंडीशन में मेल गैमेट रिलीज होता है, और इसे हम पोलन ग्रेन बोलते हैं। पोलन ग्रेन का नाम मैंने मेल गैमेटोफाइट बताया। इसके अंदर मेल गैमेट होते हैं, पोलन ग्रेन खुद मेल गैमेट नहीं है। और यहाँ से मैं आपसे अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ और क्वेश्चन पूछ के इसको खत्म करता हूँ, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में और चीजें जो है वो चर्चा में लाएंगे। कि मैं ये बोल रहा हूँ कि जो प्लांट है, प्लांट में जो गैमेटोजेनेसिस जो होता है, मेल प्लांट में क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस जो होता है वो गैमेटोजेनेसिस मेल प्लांट गैमेटोजेनेसिस कौन से टाइप का सेल डिवीजन करता है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कौन से सेल डिवीजन से वो गैमेट बनाता है। आंसर बहुत सिंपल है, कौन से सेल डिवीजन से वो गैमेट फॉर्मेशन करता है। सबके लिए आंसर है, कमेंट करके आप जरूर मेरे को बताना कि प्लांट में जो गैमेटोजेनेसिस है वो कौन से सेल डिवीजन से होती है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, मियोसिस से होती है कि माइटोसिस से होती है। आंसर बहुत इजी है, लेकिन आप थोड़ा सा इसका आंसर लिखने की कोशिश करना। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड थोड़ी सी बातें और करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।